बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलामु अलैकुम। आज का हमारा टॉपिक है आर्थ्रोग्राफी। सबसे पहले इसकी देखेंगे इंडिकेशंस, कंट्राइंडिकेशन, इक्विपमेंट, पेशेंट प्रेपरेशन, कंट्रास्ट मीडिया, प्रोसीजर, आफ्टर केयर और कॉम्प्लिकेशंस के बारे में बात करेंगे। आर्थ्रोग्राफी इंट्रोडक्शन ये है कि आर्थ्रोग्राफी इज़ अ टाइप ऑफ इमेजिंग टेस्ट यूज्ड टू लुक एट अ जॉइंट सच एज द शोल्डर, नी, हिप एंड डिस्क जॉइंट। आर्थ्रोग्राफी एक इमेजिंग टेस्ट है, एक्सरे का प्रोसीजर है जिसमें देखते हैं जॉइंट के अंदर का एरिया, जिसमें जो जैसे शोल्डर जॉइंट है, नी जॉइंट है, हिप जॉइंट है और रिस्ट जॉइंट वगैरह। एन आर्थ्रोग्राम में बी आल्सो यूज फ्लोरोस्कोपी, CT, MRI इंस्टेड ऑफ एक्सरे टू गेट बेटर पिक्चर ऑफ द जॉइंट। यानी एक आर्थ्रोग्राम के अंदर एक्सरे से बेहतर CT स्कैन, MRI का इस्तेमाल में करके बेहतर रिजल्ट दिए जाते हैं। टुडे मोस्ट प्रेफर्ड एग्जामिनेशन इज़ MRI आर्थ्रोग्राफी। आजकल जो ज़्यादा प्रेफर दिया जाता है वो MRI करवा ली जाती है। MRI के अंदर भी आर्थ्रोग्राफी हो जाती है, नी जॉइंट की, रिस्ट जॉइंट की, शोल्डर जॉइंट की, हिप जॉइंट की, जहाँ की ज़रूरत होती है तो डायरेक्ट डॉक्टर जो है वो एडवाइज़ कर देता है MRI। उससे ये प्रोसीजर क्योंकि ज़्यादा थोड़ा सा पेनफुल होता है, उससे बचा जाता है और डायरेक्ट MRI करा के बेहतर रिजल्ट ले लिए जाते हैं। अभी बात करते हैं इंडिकेशंस की, यानी किन कंडीशन में ये टेस्ट करवाया जाता है। टीयर्स इन द सॉफ्ट टिश्यू ऑफ द जॉइंट, जॉइंट के सॉफ्ट टिश्यू जब फट जाएं, सच एज लिगामेंट, जैसे लिगामेंट हैं, टेंडन्स हैं, कार्टिलेज और जॉइंट कैप्सूल, उनमें कोई तोड़ फोड़ का अमल हो जाए तो फिर ये करवाया जाता है। टू चेक फॉर डैमेज फ्रॉम रिपीटेड डिस्लोकेशन ऑफ द जॉइंट, यानी जो जॉइंट है उसके अंदर बार बार डिसलोकेशन हो रही हो, वो वजह जानने के लिए। जॉइंट के अंदर इन्फ्लेमेशन हो, और टू चेक प्रोस्थेटिक जॉइंट्स। टू लुक फॉर लूज बॉडीज़, यानी लूज बॉडी जो हैं उनको देखने के लिए, लिगामेंट के रैप्चर के लिए, या जॉइंट पेन में हो रहा हो, जोड़ों में दर्द होता है बड़े जोड़ों में, तो उस कंडीशन में भी ये टेस्ट करवाया जाता है। कॉन्ट्राइंडिकेशन में सबसे पहले है सस्पेक्टेड प्रेगनेंसी, यानी फ़ीमेल के अंदर को प्रेगनेंसी का डाउट हो तो फिर उस कंडीशन में नहीं करवाया जाता। एलर्जी टू कंट्रास्ट मीडिया, यानी जो कंट्रास्ट इस्तेमाल करना है उससे पेशेंट को कोई एलर्जी होती है, फिर ये टेस्ट नहीं किया जाता। एक्यूट अर्थराइटिस अटैक, यानी अर्थराइटिस का कोई अटैक हुआ नज़दीक तरीन, फिर उस वक्त नहीं करवाया जाता है। पेशेंट हैव अस्थमा और डायबिटिक, यानी शुगर और दमे के मरीज़ के टेस्ट ये नहीं किया जाता। रीसेंट जॉइंट फ्रैक्चर, यानी कोई नज़दीक ही कुछ अरसे पहले ही माजी करीब में पेशेंट को कोई फ्रैक्चर हुआ हो जोड़ का किसी भी जॉइंट का जहाँ का कटना है, तो उस वक्त भी ये टेस्ट नहीं करवाया जाता। इक्विपमेंट इसमें कौन सा इस्तेमाल होता है, सबसे पहले है फ्लोरोस्कोपी यूनिट है, उसके बाद स्पाइनल नीडल है 18 गेज की, और सिरिंजेस हैं 20 और 10 cc की, गाज है, लोकल एनेस्थीसिया है जो भी डॉक्टर एडवाइज़ करता है, बाज़ का ज़ाइलोकीन वगैरह लगाते हैं तो वो एनेस्थीसिया होना चाहिए। कंट्रास्ट मीडिया के अंदर इसमें 10 ml नॉन आयनिक वाटर सॉल्युबल कंट्रास्ट होता है। उसके बाद दूसरा कंट्रास्ट जो कार्बन डाइऑक्साइड और एयर 100 से 20 cc नेगेटिव कंट्रास्ट भी होता है। बाज़ का ये प्रोसीजर करने के लिए डबल कंट्रास्ट की ज़रूरत होती है, इसलिए ये दोनों यूज़ होते हैं। पेशेंट प्रेपरेशन के अंदर ये है कि ड्यूरेशन ऑफ द प्रोसीजर विल बी वेरी, यानी मुख्तलिफ होता है, इसके में प्रोसीजर करने में टाइम मुख्तलिफ लग जाता है। बाज़ औक़ात तो 45 मिनट के करीब लग जाते हैं। अच्छा, उसके बाद है कि पेशेंट को बता दें मिडनाइट से कि खाए पिए कुछ नहीं, क्योंकि कंट्रास्ट लगाना होता है, उसके बाद एनेस्थीसिया भी देना होता है लोकल, उससे भी बाज़ औक़ात पेशेंट को वोमिट वगैरह आ सकती हैं, इसलिए खाना पीना उसका मिडनाइट से बंद कर देते हैं। और पेशेंट को जो है पुरानी रिपोर्ट्स जैसे के बारे में पूछ लिया जाता है, एलर्जीज़ रिएक्शन से, मेडिकेशन, पेशेंट को कोई एलर्जी है या कोई मेडिसिन में स्पेशल कोई ट्रीटमेंट करवा रहा है तो उसके बारे में भी पेशेंट से पूछ लेना चाहिए। पेशेंट से कंसेंट फॉर्म ज़रूर साइन करवा लेना चाहिए। उसके बाद पेशेंट्स
उसके जो कोई ज्वेलरी वगैरह पहनी हुई है, क्लॉथिंग है जिस पे आर्टिफैक्ट वगैरह हों, वो चेंज करवा लेना चाहिए। और पेशेंट को जो है वो हॉस्पिटल गाउन पहनाएं ताकि किसी किस्म का कोई आर्टिफैक्ट उसके ऊपर ना हो। सबसे पहले इसके प्रोसीजर में पेशेंट को टेबल पर लिटाते हैं, फ्लोरोस्कोपी टेबल पर। उसके बाद जो प्लेन एक्सरे कंट्रोल फिल्म या स्काउट फिल्म कहते हैं वो ले लेती हैं। फिर जिस एरिया का करना है प्रोसीजर, उसके जो जॉइंट उसके ऊपर कवर कर देते हैं टॉवल। ऑपरेशन थिएटर में एक टॉवल होता है, ओटी टॉवल, वो डाल देते हैं। स्पेसिफिक एरिया उसमें ओपन रहता है, बाकी कवर हो जाता है। और फिर उस एरिया को क्लीन कर लेते हैं, एंटीसेप्टिक लोशंस के साथ साफ़ कर लिया जाता है। वॉश करने के बाद पेशेंट का जो सराउंडिंग जो एरिया है जॉइंट का, उसको सुन्न करने के लिए एक नीडल के साथ कोई लोकल एनेस्थीसिया दे दी जाता है। अच्छा, उसके बाद जो स्पाइनल नीडल है 18 गेज की, वो रेडियोलॉजिस्ट जो है फ्लोरोस्कोपी के अंडर उसके अंदर डालता है जॉइंट के अंदर। अच्छा, अगर उसके अंदर कोई स्वेलिंग की वजह से पहले फ्लूइड वगैरह है तो उसको रिमूव कर लिया जाता है बड़ी सिरिंज के साथ ही, बड़ी नीडल के साथ ही। उसको जो फ्लूइड है जॉइंट का के अंदर, तो वो उसको रिमूव कर देते हैं। जब एलपी नीडल जो आपने लगाई थी वो पास कर देते हैं डॉक्टर, तो उसके बाद 5 से 10 सीसी कंट्रास्ट जो है वो जॉइंट के अंदर इंजेक्ट किया जाता है। उसके बाद फ्लोरोस्कोपी पे देखते हुए, कंट्रास्ट भी देते हुए मुख्तलिफ व्यू में उसकी फ़िल्में ली जाती हैं। मतलब मुख्तलिफ पोजीशन बनाई जाती हैं, एपी ओब्लिक, इस पोजीशन में जहाँ पर कम से कम पेशेंट को हरकत देनी पड़े, वो पोजीशन में एक्सरे ले ली जाते हैं, तो ताकि जो डिज़ीज़ है वो क्लियर हो सके। तो ये देख रहे हैं आप, इसमें कंट्रास्ट देने के बाद मुख्तलिफ जॉइंट की, ये जॉइंट्स की जो है आर्थोस्कोपी की फ़िल्में देख रहे हैं। इस तरह हिप है, रिस्ट है, शोल्डर है, तो ये ले ली जाती हैं। तो ये जब तक कंट्रास्ट जाता है, पूरा क्लियर हो जाता है, सही आउटलाइन हो जाए जॉइंट का, जिस तरह ये देख रहे हैं आप इन फ़िल्मों में, तो इन्वर्स करके भी ले लेते हैं, जैसे ये व्यू है। तो ये इस तरह टेस्ट कंप्लीट कर लिया जाता है ताकि उसमें कोई प्रॉब्लम ना रहे। उसके बाद इसकी आफ्टर केयर है। आफ्टर केयर में ये है कि जी पेशेंट की नीडल रिमूव कर दें, उसके बाद जहाँ पंक्चर किया है वहाँ पर ड्रेसिंग कर दें, और उसके बाद पेशेंट को ये ज़रूर बताएं कि उस जो जॉइंट है उसको कम से कम 24 घंटे तक मूव ना करे, मतलब हिलाए, हरकत ना दे, इमोबिलाइज रखे। अच्छा, अगर कोई स्वेलिंग वगैरह हो जाए तो उसके ऊपर आइस उसको कहीं बर्फ़ के साथ टेक ओवर करे। कॉम्प्लिकेशन में ये कभी कभार होती हैं, बाज़ औक़ात जो है जॉइंट में पेन हो जाता है, ऐसा जो है ना वो बढ़ता है। उसके बाद ब्लीडिंग हो जाती है, रेडनेस हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है, और जहाँ पर आपने ड्रेन लगाई थी वहाँ से लीकेज भी हो सकती है बाज़ औक़ात, ब्लड वगैरह, और उस जगह पे इन्फेक्शन जहाँ पे इंजेक्शन लगाया वहाँ इन्फेक्शन के चांसेस भी हो सकते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होंगे। बहुत शुक्रिया।